आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सॉरी मैंने आपको इतनी देर तक बताया नहीं कि मैं जग्गू, प्लीज गुस्सा नहीं होना मुझसे। गुस्सा हुई नहीं तो माफी कैसे? बेटा तू ये सब छोड़, पहले बस ठाकुर साहब के तांडव से बचने का सोच। हाँ लेकिन कैसे? सोचना पड़ेगा कुछ। माँ, मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कर रहे हो आप? जवाब तो दो एटलीस्ट। ये क्या है ये सब? जग्गू ये सब तुम दोनों को काम आएगा। सूरज जग्गू को लेके चला जा बेटा। तेरे पापा इसके जान के पीछे पड़े इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। तू इसे लेके चला जा बेटा, चला जा। गंगा माँ एक बार आप हम दोनों की बातें सुन लीजिए प्लीज एक बार। कुछ नहीं सुनना मुझे बेटा, मेरी बच्ची तू बस चली जा यहाँ से। तुझे जंगल, दरिया, पहाड़ जहाँ पे भी रहेगी ना तू, इस हवेली से तू बहुत सुरक्षित रहेगी। मेरी बच्ची चली जा यहाँ से। नहीं गंगा माँ, इस बार नहीं। मैं ये लड़ाई छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और इसे जीतूंगी भी। बेटा मैं तुझे लड़ने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, तू इस हवेली से बाहर जाके लड़। बेटा शेर के पिंजरे में घुस के अगर तू शेर को चुनौती देगी ना तो शेर तुझे कच्चा खा जाएगा। बात समझ मेरी। सूरज इसे समझाना बेटा, नहीं समझ रही है। सूरज चला जाना। ठाकुर साहब, बेटा ठाकुर साहब। अगर होंगे भी तो डरने वाली क्या बात है? जब तक मैं हूं ना यहाँ पर, जागृति को छू भी नहीं पाएंगे वो। आप चिंता मत करो। सूरज, जागृति, डैड को पता है कि जागृति जग्गू है। हाँ हमें भी पता चला ये। तुम दोनों बातचीत बंद करो और चले जाओ। सूरज, जग्गू, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। जाओ ना बेटा। नहीं माँ, 2 सेकंड, मुझे बात करनी दीजिए। सूरज क्या पता डैड को लगता हो कि सिर्फ वही जानते हैं जागृति की सच्चाई। उन्हें शायद ये पता ही ना हो कि हमें भी पता है। हाँ तो अगर उन्हें ऐसा लगता भी हो तो क्या करें? डर के बैठ जाए हम लोग और उन्हें लेकर जाने दे जागृति को। अरे हर जगह अपनी अखड़ बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। 2 मिनट शांत रह के मेरी बात तो सुन। देख, अगर डैड को हमारे ऊपर शक नहीं हुआ ना तो हम जागृति के लिए जासूसी कर सकते हैं। डैड के सारे प्लान्स के बारे में पता करके जग्गू को बता सकते हैं। नहीं, एकदम बकवास आइडिया ये। रिस्क है इसमें। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर रहना इसके लिए रिस्की है, लेकिन ये अकेली भी बाहर नहीं जाएगी। अगर जाना ही है तो मैं भी जाऊंगा इसके साथ। अरे मेरी जग्गू, अलमारी से क्या निकाल रही बेटा? जल्दी जाना। सूरज, हमें आकाश की बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रही हो तुम? हाँ सूरज, पापा के जेल की चाबी मैंने वहां रखी थी, अब वो नहीं है वहां पर। तुम्हारे डैड ने कल रात को डाइनिंग टेबल से हम सबके पानी के ग्लासेस उठवाए थे, याद है तुम्हें? ऐसा करो, सारे ग्लास उठाओ, हमारा भी सबका ग्लास उठाओ, ठीक से धो कर लेकर आओ। उन सब ग्लासेस पे हमारे फिंगरप्रिंट्स थे। तुम्हारे डैड ने उन फिंगरप्रिंट्स के साथ जो फिंगरप्रिंट में चाबी पे मिले हैं उनको मैच किया होगा और पापा को जेल से छुड़ाने के बाद कचौरी ने वो चाबी लाकर मुझे दी थी। तो आखिर में उस चाबी को मैंने छुआ था, मतलब मैं सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले उस चाबी पर। सूरज प्लीज आकाश की बात मान लो, शांति से सोचो और तुम ना यहीं रुक जाओ। तुम गंगा माँ और कचौरी का ध्यान रखना प्लीज। जागृति पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? देखो अगर लड़ना ही है ना, हम दोनों मिलकर साथ में लड़ेंगे। सूरज सिर्फ एक बार ना
शांति से मेरी बात सुनो तुम। आकाश सही कह रहा है और मुझे ना पता था, मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात जरूर बाहर आएगी और इसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है। प्लीज प्लीज तुम आकाश की बात मान लो, यहाँ रुक जाओ और कालीकांड के जो भी अपडेट्स है तुम मेरे साथ शेयर करना प्लीज। बिंदी मौसी एक सेकंड। हेलो, हाँ बिंदी मौसी। चक्कू कालीकांड के गुंडों ने बस्ती में तबाही मचा रखी है, तू जल्दी से आजा। ये क्या कह रही है आप बिंदी मौसी? हम अभी आ रहे हैं वहां पर, हम घबराइएगा नहीं, हमारे तब तक आप संभालिए सब। जिसका डर था ना सूरज वही हुआ। तुम्हारे डैड के गुंडे बस्ती को उजाड़ रहे हैं, बस्ती को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक तुम्हारे डैड को ये नहीं पता कि हवेली में भी लोग हैं जो मेरे साथ हैं, इसलिए जो तमाशा हो रहा है ना वो बस्ती में हो रहा है। मुझे बस्ती जाना होगा, मुझे बस्ती जाना होगा। जब हम भी तेरे साथ चलेंगे वो बिंदी मौसी। नहीं, तू नहीं चल सकती कचौरी, तुझे बड़ी जतन से हमने बचाया है। तू यही रुक गंगा माँ के साथ, इन सबके साथ। हम वादा करते हैं हम जाकर तुरंत वापस आ जाएंगे। आते हैं हम। नहीं सूरज, सूरज आज नहीं, प्लीज प्लीज आज मत रोको। मुझे बस्ती जाने दो, मेरे पास एक प्लान है, मुझे उस पे चलने दो। प्लीज बस्ती जाने दो। हे राम जी, मैं जानती थी ये दिन एक दिन जरूर आएगा और इस दिन के लिए मैंने अपने दिल, दिमाग और हिम्मत को तैयार करके रखा था। राम जी, जिस तरह कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, ठीक उसी तरह इस लड़ाई में आप मेरी सारथी है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मर भी जाऊंगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं चित्ता बस्ती के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनूं, जिससे 10 और जागृतियां निकल कर आए और अपने अपनों के हक के लिए लड़े और एक नया सवेरा लाए।